हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो गाइस, परसिस्टेंट की फाइनेंशियल ईयर 2023 की सेकेंड क्वार्टर की रिजल्ट आउट हो चुकी है। तो गाइस, इस वीडियो में हम लोग यही देखेंगे कि कंपनी ने सितंबर 2022 की क्वार्टर में कैसी परफॉर्म की है, क्या क्या पॉइंट्स इम्प्रूव हुई है एंड कहाँ कहाँ पे कंपनी ने डिटोरिएट की है, और कंपनी की फंडामेंटल्स भी चेक करेंगे और समझेंगे कि क्या ये कंपनी पैसे लगाने लायक है या नहीं। एंड उसके साथ साथ हम लोग कंपनी की टेक्निकल्स के बारे में भी डिस्कस करेंगे। तो गाइस, बिना टाइम वेस्ट किए कंपनी की फंडामेंटल एनालिसिस करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। तो गाइज, अगर इस कंपनी की बिजनेस के बारे में डिस्कस करें तो दिस कंपनी प्रोवाइड सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग एंड स्ट्रेटेजी सर्विसेज टू हेल्प कंपनीज इंप्लीमेंट एंड मॉडर्नाइज देयर बिजनेसेस। ये कंपनी बोथ बीएससी एंड एनएससी में लिस्टेड है। तो अभी अगर इस कंपनी की कुछ इंपॉर्टेंट फिगर्स के बारे में बात करें तो 28,015 करोड़ की है कंपनी की मार्केट कैप, 34.6 की पी है, 26.3% है कंपनी की आरओसी एंड 21.5% है कंपनी की रिटर्न ऑन इक्विटी। लास्ट 6 मंथ्स की रिटर्न नेगेटिव में जा चुकी है, नेगेटिव बाई ऑलमोस्ट 8.53%। एंड लास्ट 3 साल की सेल्स ग्रोथ अप्रॉक्सीमेटली 19.3% के आसपास निकल के आ रही है। कंपनी अभी अपनी बुक वैल्यू से बहुत ही ज़्यादा ऊपर ट्रेड कर रही है। डिविडेंड यील्ड 0.85% है एंड फेस वैल्यू 10 रुपये की है। तो अभी अगर इस कंपनी की सितंबर क्वार्टरली की रिजल्ट के बारे में डिस्कस करें तो सितंबर 2022 की क्वार्टर की कंडेंस्ड इंटरिम स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस आप लोगों के सामने है। एंड यहाँ पे जितने भी सारे फिगर्स हैं वो सब मिलियंस पे दिया हुआ है, लेकिन डोंट वरी अबाउट इट, क्योंकि मैं हर एक फिगर्स को करोड्स में कन्वर्ट करने के बाद ही आप लोगों को बताऊंगा ताकि आप लोगों को भी समझने में आसानी हो। तो गाइस, सबसे पहले हम लोग कंपनी की इनकम चेक करते हैं। तो सितंबर 2022 की क्वार्टर में कंपनी ने अप्रॉक्सीमेटली 1235 करोड़ की इनकम जनरेट किया है। और अगर ये सितंबर 2021 की क्वार्टर से कंपेयर किया जाए तो सितंबर 2021 की क्वार्टर में कंपनी ने अप्रॉक्सीमेटली 875 करोड़ की इनकम जनरेट किया था। तो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे कंपनी ने एक हेल्दी पॉजिटिव इनकम ग्रोथ दिखाई है इन सितंबर 2022 की क्वार्टर। तो अभी अगर इस कंपनी की एक्सपेंसेस के बारे में डिस्कस करें तो कंपनी ने सितंबर 2022 की क्वार्टर में अप्रॉक्सीमेटली 1002 करोड़ की एक्सपेंसेस करी है। एंड सितंबर 2021 में कंपनी ने अप्रॉक्सीमेटली 667 करोड़ की एक्सपेंसेस करी थी। तो कंपनी की जो एक्सपेंसेस है वो स्लाइटली ज़्यादा इंक्रीज हुई है कंपेयर टू कंपनी की इनकम। मतलब कंपनी की प्रॉफिट मार्जिन की जो ग्रोथ है वो नेगेटिव में है ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। और रही बात कंपनी की नेट प्रॉफिट की, मतलब प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की, तो सितंबर 2022 की क्वार्टर में कंपनी ने अप्रॉक्सीमेटली 175 करोड़ की प्रॉफिट पोस्ट किया है। सितंबर 2021 की क्वार्टर में कंपनी ने अप्रॉक्सीमेटली 152 करोड़ की प्रॉफिट पोस्ट किया था। तो कंपनी की जो प्रॉफिट ग्रोथ है वो ऑलमोस्ट फ्लैट निकल के आ रही है, लेकिन ये स्लाइटली ऑन दी पॉजिटिव साइड पे ही है। एंड अभी अगर इस कंपनी की ईपीएस मतलब अर्निंग्स पर शेयर के बारे में डिस्कस करें तो ईपीएस की ग्रोथ भी कंपनी की स्लाइटली ऑन दी पॉजिटिव साइड पे ही निकल के आ रही है। ग्रोथ तो ऑलमोस्ट फ्लैट है, लेकिन वो भी स्लाइटली ऑन दी पॉजिटिव साइड पे ही है प्रॉफिट ग्रोथ की तरह ही। तो अगर ओवरऑल देखा जाए तो सितंबर 2022 की क्वार्टर में कंपनी ने सिर्फ और सिर्फ एक ही जगह पे नेगेटिव ग्रोथ दिखाई है, एंड वो है प्रॉफिट मार्जिन ग्रोथ। बाकी हर एक जगह पे कंपनी ने कम या ज़्यादा पॉजिटिव ग्रोथ ही मेंटेन करी है। तो ओवरऑल जो रिजल्ट है वो ठीक ठाक ही निकल के आ रही है, ज़्यादा मतलब एकदम आउटस्टैंडिंग रिजल्ट नहीं है कंपनी की सितंबर 2022 की क्वार्टर की, एंड एकदम बेकार रिजल्ट भी कंपनी ने नहीं दिया है सितंबर की क्वार्टर में। ठीक ठाक परफॉर्मेंस दिया है, एक प्रॉफिटेबल रिजल्ट कंपनी ने दिया है इन सितंबर क्वार्टर। तो अभी अगर इस कंपनी की बैलेंस शीट की हेल्थ के बारे में डिस्कस करें तो हाफ ईयरली बेसिस पे कंपनी की रिजर्व के साथ साथ डेट भी इंक्रीज हुई है, लेकिन अगर देखा जाए तो डेट स्लाइटली ज़्यादा इंक्रीज हुई है कंपेयर टू कंपनी की रिजर्व। मतलब बैलेंस शीट की हेल्थ डिटोरिएट हुई है ऑन हाफ ईयरली बेसिस, लेकिन अगर ओवरऑल देखा जाए तो डेट की कंपेरिजन में कई गुना ज़्यादा पॉजिटिव रिजर्व मौजूद है कंपनी के पास। तो ओवरऑल जो बैलेंस शीट की हेल्थ है वो बहुत ही ज़बरदस्त निकल के आ रही है। तो अभी अगर इस कंपनी की कैश फ्लोज के बारे में डिस्कस करें तो कैश फ्लोज की जो कंडीशन है वो इंप्रूव हुई है इन फाइनेंशियल ईयर 2022। FY 2021 में कंपनी के पास पॉजिटिव 52 करोड़ की कैश फ्लोज मौजूद थी, जो कि अभी इंप्रूव होकर पॉजिटिव 56 करोड़ की
हो चुकी है। एंड अगर ओवरऑल देखा जाए तो अभी कंपनी के पास पॉजिटिव 56 करोड़ की कैश फ्लोज मौजूद है। तो ओवरऑल कैश फ्लोज की जो कंडीशन है वो बैलेंस शीट की तरह ही बहुत ही बढ़िया निकल के आ रही है। और रही बात कंपनी की शेयर होल्डिंग पैटर्न की, तो गाइस सितंबर क्वार्टरली की शेयर होल्डिंग पैटर्न आप लोगों के सामने है। तो सितंबर की क्वार्टर में प्रमोटर्स की होल्डिंग अनचेंज्ड है, बाकी FIIs, DIIs एंड अदर्स ने सेलिंग करी है इन दिस कंपनी। एंड अगर एंड ऑफ द क्वार्टर देखा जाए तो इस कंपनी में पब्लिक की होल्डिंग है अप्रॉक्सीमेटली 20.44% के आसपास, जिसमें से एक बड़े रिटेलर की होल्डिंग है। एंड अगर ये सब कुछ कैलकुलेट करते हो तो इस कंपनी में हम आप जैसे छोटे मोटे रिटेलर की जो होल्डिंग है वो अप्रॉक्सीमेटली 19% के आसपास निकल के आ रही है। तो गाइज अभी कंक्लूजन पे आते हैं कि क्या आप लोगों को इस कंपनी में पैसा लगाना चाहिए या नहीं। तो देखो गाइस, कंपनी फंडामेंटली स्टेबल है। स्टेबल क्या, कंपनी फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग है एंड उसके साथ साथ कंपनी की जो बिजनेस है वो भी बहुत ही बढ़िया है। एंड ये एक एस्टेब्लिश्ड कंपनी है इंडियन मार्केट में। कंपनी की सितंबर क्वार्टरली की रिजल्ट भी ठीक ठाक निकल के आ रही है। तो आप लोग डेफिनेटली इस कंपनी में पोजिशन प्लानिंग कर सकते हो फॉर बोथ शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म। तो गाइस अभी अगर इस कंपनी की टेक्निकल्स के बारे में डिस्कस करें तो यहाँ पे हम लोग आ चुके हैं NSE के डेली चार्ट पे। तो गाइस सबसे पहले हम लोग ये समझते हैं कि कंपनी में अभी चल क्या रहा है। तो गाइस कंपनी अभी अपनी 200 की मूविंग एवरेज से नीचे ट्रेड कर रही है, मतलब कंपनी अभी ऑफिशियली तो डाउन ट्रेंड में है। एंड अगर देखा जाए तो ये कंपनी पिछले ऑलमोस्ट 4-5 महीनों से एक ही रेंज के अंदर कंसोलिडेट कर रही है। तो ऐसे में जिनकी भी होल्डिंग इस कंपनी में ऑलरेडी है उन लोगों को मैं यही सजेस्ट करूंगा कि आप लोग एक ऊपर की प्राइस पॉइंट देख के अपनी पोजीशन से एग्जिट कर लो। और अगर आप लोग होल्ड करके रखना भी चाहते हो तो अप्रॉक्सीमेटली 3000 रुपये के आसपास एक स्टॉप लॉस लगा के रख दो, क्योंकि कंपनी पहले से ही डाउन ट्रेंड में है। एंड अगर ये कंपनी बाई चांस नीचे की तरफ ब्रेकआउट दे देती है या तो फिर अपने 52 वीक लो से भी स्लिप कर जाती है, लास्ट 52 वीक लो से भी स्लिप कर जाती है, तो आप लोगों का स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा एंड आप लोग ज़्यादा लॉस होने के हाथ से बच जाओगे। बाकी स्टॉप लॉस लगाना है या नहीं ये एंटायरली आप लोगों के ऊपर है, ये एंटायरली सब्जेक्टिव है। तो अभी अगर इस कंपनी में फ्रेश एंट्रीज के बारे में डिस्कस करें तो सबसे पहले हम लोग स्विंग ट्रेडर्स के बारे में बात करते हैं। तो गाइस सिंपली वेट फॉर द ब्रेकआउट ऑफ दिस लेवल। जब कंपनी 3839 रुपीज़ की रेजिस्टेंस के ऊपर प्रॉपरली क्लोजिंग करेगी ऑन डेली बेसिस, उसके बाद आप लोग अप्रॉक्सीमेटली 4942 रुपीज़ के लेवल के लिए एक बहुत ही बढ़िया स्विंग ट्रेड प्लान कर सकते हो। एंड स्विंग ट्रेड लेते टाइम स्टॉप लॉस लगाना मत भूलना। अगर आप लोग लूज स्टॉप लॉस लगाना चाहते थे तो लूज लगाना, अगर आप लोग स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस लगाना चाहते थे तो स्ट्रिक्ट लगाना, लेकिन स्टॉप लॉस जरूर लगाना। विदाउट स्टॉप लॉस इस ट्रेड में एंट्री मत लेना। इस ट्रेड में तो क्या, किसी भी स्विंग ट्रेड में विदाउट स्टॉप लॉस एंट्री नहीं लेनी चाहिए। तो अभी अगर शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स के बारे में डिस्कस करें तो देखो गाइस, जब तक ये कंपनी अपनी 200 की मूविंग एवरेज के नीचे ट्रेड करेगी तब तक आप लोगों को इस कंपनी में कोई भी फ्रेश एंट्री नहीं प्लान करनी है फॉर शॉर्ट टर्म। एक बार इस कंपनी को प्रॉपरली डेली बेसिस पे अपनी 200 मूविंग एवरेज के ऊपर क्लोजिंग करने दो, उसके बाद ही इस कंपनी में फ्रेश शॉर्ट टर्म एंट्री प्लान करना। और रही बात लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स की, तो देखो गाइस, अगर आप लोगों का भरोसा है कंपनी के ऊपर कि ये कंपनी आप लोगों को अगले आने वाले 5 से 10 साल के अंदर अंदर बहुत ही बढ़िया रिटर्न लेके जाएगी, तो ऐसे में अभी ये कंपनी आप लोगों को जितना सस्ते में मिल जाए उतना ही आप लोगों के लिए एंड आप लोगों के फ्यूचर रिटर्न के लिए बढ़िया है। तो अगर ये कंपनी आप लोगों को अप्रॉक्सीमेटली 3100 रुपीज़ के आसपास मिल जाती है तो बहुत ही बढ़िया है। एंड अगर कंपनी इस लेवल पर आप लोगों को नहीं मिलती है या तो फिर अगर कंपनी यहाँ तक की फॉल शो नहीं करती है तो एटलीस्ट ये कंपनी आप लोगों को 1 या 2 महीने के अंदर अंदर 3500 के नीचे तो मिल ही जाएगी। एटलीस्ट 3500 के नीचे ही रखने की कोशिश करना अपनी लॉन्ग टर्म एंट्री। तो गाइज दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। अगले वीडियो में मिलते हैं गाइज। थैंक्स फॉर वॉचिंग। और गाइज अगर आप लोगों के मन में कोई भी डाउट या क्वेरी रहती है स्टॉक मार्केट या किसी भी स्टॉक से रिलेटेड तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हो, या तो फिर मेरे इंस्टाग्राम का लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जाके वहाँ पर भी मुझे DM कर सकते हो फॉर एन 1-on-1 कन्वर्सेशन। थैंक्स अगेन फॉर वॉचिंग गाइज। Bye guys, and definitely guys, stay safe.